हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 8 बुक का नाम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संख्याओं का खेल, मतलब आ स्टोरी ऑफ नंबर। और इसमें हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप देखने वाले हो पेज नंबर 59 पे। तो बुक में 59 पर आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में दर्शाइए। तो रोमन काउंटिंग आपको पहले से पता है, जैसे कि ये होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक तो आपको याद होंगे। इससे आगे 10 के बाद ये क्या हो जाएगा, 11 12 13, कुछ इस तरह से आपने सीखा है। ठीक है, तो हमें इन नंबरों को रोमन काउंटिंग में लिखना है। अब बच्चे अभी तक आपको अगर 10 तक आते हैं तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। इस संख्याओं के खेल में आपको सभी संख्याओं के बारे में, रोमन काउंटिंग, रोमन भी एक संख्या है तो उसके बारे में भी पढ़ना है। उससे पहले इन नंबरों को लिखने से पहले हम थोड़ा रोमन काउंटिंग के ऊपर जब ध्यान देते हैं तो 10 को हमें पता है कि हम एक्स बोलते हैं, 20 को डबल एक्स बोलते हैं, 30 को ट्रिपल एक्स बोलते हैं, 40 को एक्सएल बोलते हैं, 50 को एल बोलते हैं। 50 को क्या बोलते हैं, एल। 60 को एल एक्स बोलते हैं, 70 को एल एक्स एक्स बोलते हैं, डबल एक्स, और 80 को एल ट्रिपल एक्स, 90 को एक्स सी बोलते हैं। तो ये आपको पूरी की पूरी सीरीज मैंने यहां तक बना के दे दी है, जिससे आप 1000 तक के काउंटिंग को तो समझ जाओगे। और 1000 के बाद वाली काउंटिंग को कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये सारे के सारे आप देख लो। 300 को ट्रिपल सी बोलते हैं, 400 को सीडी बोलते हैं, 500 को डी बोलते हैं, 600 को डीसी बोलते हैं, डीसीसी बोलते हैं, 800 को डीसीसीसी बोलते हैं, 900 को सीएम बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, 1000 को बोलते हैं एम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखते हैं हम क्या पूछ रहा है हमसे। तो हमसे पूछ रहा है इसको क्या बोलेंगे, मतलब 1222 को हम रोमन काउंटिंग में कैसे लिखेंगे। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर 1000 है, फिर हमारे पास ये 222 है, मतलब 200 है, फिर हमारे पास 20 है, फिर हमारे पास 2 है। 1220 2 टोटल कितने हो गए, 1222 हो गए, 1222 हो गए। तो 1000 को हम क्या बोलते हैं, 1000 को बोलते हैं एम। तो हम लिखेंगे पहले एम। फिर हम 200 को क्या बोलते हैं, 200 को हम बोलते हैं सी सी। 20 को हम क्या बोलते हैं, डबल एक्स, और 2 को हम क्या बोलते हैं, डबल आई। तो ये हमारा हो गया 1222। ठीक है, उसके बाद है 2000। 2000 को भी पहले देखो 2000 है, 2000 को हम क्या बोलते हैं, 2000 को हम बोलेंगे डबल एम, क्योंकि 1000 को हम एम बोलते हैं। फिर आ गया 900। 900 को हम क्या बोलते हैं, सीएम। फिर आ गया 90। 90 को हम क्या बोलते हैं, एक्स सी। फिर 9 को हम क्या बोलते हैं, आई एक्स। ये हमारा हो गया 2999। ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के पहले 2000 को लिखो, फिर 900 को लिखो, फिर 90 को लिखो, फिर 9 को लिखो। यहां पर देखो 302 है हमारे पास। 302, 300 को हम 300 को देखते हैं क्या लिखते हैं, 300 को हम लिखते हैं ट्रिपल सी। 300 आ गया। लास्ट में हमारे पास क्या है, जीरो के लिए कुछ भी नहीं आएगा, जीरो का स्पेस खाली है, मतलब यहाँ पर कोई नंबर होता तो अगर 1 होता तो हम 10 को लिखते हैं, 2 होता तो 20 को लिखते, लेकिन ये खाली है तो छोड़ देंगे, 2 को देखेंगे डायरेक्ट। 2 को क्या लिखते हैं, आई और आई, खत्म। 715। 700 को क्या बोलते हैं, 700 को बोलते हैं हम 700 को बोलते हैं डी सी सी। और यहां आ गया 10। 10 को क्या बोलते हैं, एक्स। 5 को क्या बोलते हैं, आई और वी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रोमन काउंटिंग को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, हो गया हमारा रोमन काउंटिंग। ठीक है, एक बार और अच्छी तरह समझ लो क्या होता है ये। तो यहां पर सभी के सभी आपको रोमन काउंटिंग अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए और आप याद कर लो। ठीक है, याद करने का ज्यादा मुश्किल तरीका नहीं है, बस देखो 100 को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, फिर सीसी बोलते हैं, फिर ट्रिपल सी बोलते हैं। हमेशा 4th नंबर पे जाके चेंज होता है, जैसे कि 1 2 3 और ये 4 बदल गया तो 4th जाके बदल जाएगा। फिर उसके बाद 5वां हमारा आखिरी अक्षर होता है, तो 4th में जो आखिरी अक्षर आएगा डी, वो हमारा 5 बन जाएगा। फिर डी सी बन जाएगा, क्योंकि 4th और 6th में अंतर ज्यादा नहीं होता, ये दोनों अपने स्थान को बदल लेते हैं। तो हमने क्या किया, जब हमारा 4 जो था वो सीडी था, तो 600 क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, फिर डीसीसी हो जाएगा, 8 तक ऐसे जाएगा, फिर 9 बदल जाएगा, 9 में सी और एम हो जाएगा, फिर 1000 एम हो जाएगा। 1100 को क्या लिखेंगे, आगे जो 10,000 आएगा उसको क्या लिखेंगे, वो सोचो आप अपने आप ही। तो इस तरीके से हमारा ये होता है समाप्त
तो इस तरीके से हमने 59 पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे जो आने वाला क्वेश्चन है, जिसको आप देखोगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या होता है आपको पता है? चलो देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जब आप YouTube पर जाओगे, जब आप YouTube पे सर्च मारते हो अक्की सर अकेडमी, तो सबसे पहले तो प्ले लिस्ट में चले जाना है आपको। प्ले लिस्ट में आपको क्लास 8 के नाम से गणित से प्रकाश का नाम मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो आपको यह है कि आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर वो जो डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्ट मतलब जो है आना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में जो मोर का ऑप्शन है आपको यहाँ पे टच करना है। जैसे आप मोर पे टच करोगे, आपको सी मोर में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि उस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो सेकंड चैप्टर का था, तो सेकंड चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, सारे के सारे पार्ट आपको डायरेक्ट नीचे ही मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे मोर में जाके। ठीक है, तो आप ऐसे भी सर्च मार सकते हो। थैंक यू।